everyone and good morning to all of you. This is Ashima Shukla and in this video we're going to talk about current news events. तो इस वीडियो के अंदर पहली बात जो न्यूज इवेंट्स कवर होंगे वो दोनों लैंग्वेजेस में होंगे, यानी फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एंड जो एग्जामिनेशंस हम कवर करेंगे वो सभी एग्जामिनेशंस हैं, इंक्लूडिंग योर एसएससी और योर बैंकिंग लेवल एग्जामिनेशन या डिफेंस लेवल एग्जामिनेशन, सभी को देखते हुए ये न्यूज इवेंट्स तैयार किए गए हैं। न्यूज इवेंट्स आर गोइंग टू बी इन बुलेट पॉइंटर्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके तैयार किया गया है न्यूज इवेंट। सो इट्स गोइंग टू बी मोर ऑफ अ नोट मेकिंग टू ऑल ऑफ यू कि आप इजीली नोट्स बना सके और उनको फिर बाद में रिकैप भी कर सके। न्यूज इवेंट्स कब के हैं इस वीडियो के अंदर, तो बेसिकली 29 एंड 30 अक्टूबर, मैक्सिमम 30 अक्टूबर को कवर करते हुए बनाया गया है। एंड ये वीडियो रेगुलरली मंडे से सैटरडे अपलोड होती है एंट्री चैनल पे, सो यू कैन कम ऑन दिस चैनल रेगुलरली टू गेट दोज अपडेट्स इन अ फिल्टर्ड मैनर। Before we go ahead with our video, अपना वीडियो आगे बढ़ाए उससे पहले an announcement to all of you that we the entry app which is in all the languages, सभी languages के अंदर इसके अंदर content है including the regional languages। तो आप इसके अंदर अपना लैंग्वेज चूज करके कंटेंट ले सकते हैं। देयर आर क्विजेस, देयर आर वीडियोस, टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस, सब कुछ अवेलेबल है और सभी एग्जामिनेशंस के लिए। इफ यू सी सीईटी, एसएससी, रेलवे, आरआरबी का तो नया क्रैश कोर्स भी है, एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बिहार गवर्नमेंट एग्जाम, सो सभी एग्जामिनेशंस को सभी लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर हमने तैयार किया है। एंड अभी 7 डेज का फ्री ट्रायल भी चल रहा है, सो ऑल ऑफ यू कैन डाउनलोड दैट ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड वहां से यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोज विच आर अवेलेबल फॉर फ्री फॉर 7 डेज। 7 दिन के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई परचेज की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज रजिस्टर एंड गेन द benefits of it. So do download that app for further updates एंड तब तक हम लोग शुरू करते हैं हमारे न्यूज इवेंट्स। तो फर्स्ट न्यूज इवेंट जो हमारा है वो है डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020। ये किसने रिपोर्ट रिलीज करी है? ये बिजनेस यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने रिलीज करी है और इसके अंदर बेसिकली यूके और ये कई बार रिलीज हुई है, 6th रिपोर्ट इस बार जो रिलीज हुई है, और इसके अंदर यूके और इंडिया के जो बिजनेस रिलेशंस हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके से ग्रोथ है, वो सब चीजें एक्सेस होती हैं। तो ये जो डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट है ये वर्ल्ड के साथ नहीं है, सिर्फ यूके के साथ है। ठीक, तो इस बिजनेस रिपोर्ट के अंदर पहली बात स्कोर क्या मिला है इंडिया को, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया का स्कोर 2.74 से 22.9% पे इंक्रीज हुआ है। तो स्कोर 2.74 से 22.9 पे इट हैज सीन दैट अपसर्ज कि कितना पॉसिबिलिटी है of increasing in the business over here, right now। जो रिपोर्ट जो 6th टाइम पब्लिश हुई है इसके अंदर कुछ 106 यूके फर्म्स को एक्सेस किया गया था, उनसे राय ली गई थी, उनको सर्वे किया गया था, उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई है जो कहती है कि 66% जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिलीव करते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। जो बिजनेस का कंपैटिबिलिटी है इंडिया के साथ वो काफी हद तक इंक्रीज हो रही है। एंड बेसिकली यहाँ पे स्किल्ड लेबर की क्वालिटी, सर्विस प्रोवाइडर, सप्लाई चेन, everything is increasing on a basis, right? Now how are the things going on? First of all, these are the obstacles, but before that what do we have? The profits is first of all skilled labor, as this case skilled labor, supply chain, right? Then Atmanirbhar Bharat which is there, that is also bringing a lot of opportunities। आत्मनिर्भर भारत के साथ जो फर्म्स हैं उनका जो इनपुट है वो काफी इंक्रीज हो रहा है। दे आर सीइंग इट एज अ वाइडर प्रोस्पेक्ट नाउ। बट ऑब्स्टिकल्स क्या है? what is the reason that they are still behind? The reason is that first of all यहाँ की जो legal and regulatory boundaries हैं they are kind of very restricting, बहुत restricting है। इसीलिए देखा होगा कि काफी सारे amendments आए हैं recently regarding business, regarding property purchase, regarding कि कितने rights मिलेंगे कंपनी को। तो ये सारे काफी legal boundaries change भी हुई हैं recently, जिसकी वजह से ये growth हुई है 2 से 22 पे। लेकिन still there are certain pointers जहां पे we still need to we are still constructed और उन पे expand करने की जरूरत है। Next comes is GST।
GST issues are a lot because of a lot of fluctuations that we see and काफी सारी चीजों में बहुत ज्यादा GST भी है. तो although taxation system GST की वजह से काफी improve हुआ है, काफी better हुआ है, understanding better हुई है taxes की, लेकिन still due to lot of fluctuations, बहुत सारे fluctuations होते रहते हैं and काफी items में बहुत ज्यादा GST है जिसकी वजह से we face a lot of issues. The companies face a lot of issues. फिर foreign exchange regulations भी काफी restricted है. इम्पोर्ट टैरिफ्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा है. तो इम्पोर्ट टैरिफ्स या इम्पोर्ट टैक्सेस जो है वो भी काफी ज्यादा है. एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो सेट हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ अ ट्रबल दीज डेज बिकॉज वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का कंप्लाइंग नहीं है. इंडियन जो स्टैंडर्ड्स है, इंडियन बाउंड्रीज एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज दोनों कंप्लाइंग नहीं है, नहीं एक दूसरे के साथ बराबर से नहीं चलती. देयर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस जिसकी वजह से ये ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं या जिनके अंदर इंप्रूवमेंट की अभी भी जरूरत है या स्कोप है. राइट, मूविंग अहेड, SERB पावर इनिशिएटिव आया है. तो इफ वी टॉक अबाउट दिस इनिशिएटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये SERB पावर इनिशिएटिव शुरू किया है. नाउ इफ वी टॉक मोर अबाउट दिस इनिशिएटिव, तो पहली बात इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं. SERB स्टैंड्स फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर वर्क करती है. तो SERB is a board, Science and Engineering Research Board, a statutory board, and POWR power is promoting opportunities for women in exploratory research. Now, अगर देखा हो तो from the beginning of the year हम STEM सब्जेक्ट्स या फील्ड्स को विमेन के लिए प्रमोट करने के लिए पूरा गवर्नमेंट का एफर्ट चल रहा है. सिंस द नेशनल साइंस डे काफी इनिशिएटिव्स लिए गए. विमेन डे पे, नेशनल साइंस डे पे काफी अनाउंसमेंट्स हुए. रिसेंटली भी काफी अनाउंसमेंट्स हुए जिसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर है. स्टेम सब्जेक्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब सब्जेक्ट्स में विमेन का इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज करना. राइट, तो ये जो स्कीम है, जो सर्ब पावर फेलोशिप है, इसके अंदर विमेन रिसर्चर्स जो 35 से 55 के बीच में, विमेन ऑफ द एज 35 to 55, उन रिसर्चर्स को टारगेट करते हुए स्कीम को तैयार किया गया है, जिसके अंदर 25 से 75 फेलोशिप्स दी जाएंगी. 25 से 75 fellowships will be given to those women who are between the age of 35 to 55 years, right? And fellowship कितनी होगी? 15,000 per month. 15,000 per month की research fellowship to all the women between the age of 35 to 55 years. और ये किसकी होगी? रेगुलर इनकम के एडिशनल फॉर्म में होगी. राइट, नाउ सो ओवरऑल इफ वी सी तो 10 लाख रुपए पर एनम मिल रहा है उन्हें, एंड साथ ही साथ 90,000 रुपीज ओवरहेड मिल रहा है. राइट, नाउ ये स्कीम का बेनिफिट क्या है? बेसिकली इट इज टू इम्प्रूव द विमेन इन्वॉल्वमेंट, विमेन को साइंस कल्चर में लाना, और उस वो जो सब्जेक्ट्स हैं, वो जो स्ट्रीम है, उसको वुमेन फ्रेंडली तैयार भी करना. रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आर मोर मेल डोमिनेटेड, इसीलिए उसी के कल्चर में है, तो वुमेन फ्रेंडली कल्चर भी आएगा इफ वुमेन आर इन्वॉल्व्ड. दैट इज द रीजन. Now, gender gap index इसके अंदर आता है. If we talk about women in science, there was a recent one called gender gap index. Now, जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है. WEF रिलीजेस द जेंडर गैप इंडेक्स, और इसके अंदर इंडिया की रैंक कितनी रही? इंडिया वाज स्टैंडिंग एट 112 आउट ऑफ 153 कंट्रीज. इंडिया का इतना ज्यादा जेंडर गैप है दैट वी हैव क्रॉस्ड, वी आर नॉट इवन द टॉप 100 राइट नाउ. Right, so according to this gender gap index या global gender gap index, India world wide देखा जाए तो women are only 30% in research sector का कुछ 30% ही है जो women का है. Right, so these are the two major ones regarding this news event. नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने अपना सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है रिसेंटली, कुछ टाइम पहले. इंडियन आर्मी ने सारे सोशल मीडिया एप्स, अप्रोक्सीमेटली 59 एप्स थे जो इंडियन आर्मी ने बैन करे थे बिकॉज दे वर कॉम्प्रोमाइजिंग द सिक्योरिटी, विच इंक्लूड्स फेसबुक एंड विच इंक्लूड्स व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दीज मीडिया चैनल्स. तो कुछ 59 एप्स थे अप्रोक्सीमेटली जो इंडियन आर्मी ने बैन करे थे बिकॉज ऑफ नॉन सिक्योर एप्लीकेशन.
राइट। तो अब इंडिया ने इंडियन आर्मी ने खुद का एक मैसेजिंग एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इसका भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो फाइलिंग है वो अभी होना है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इट्स इन द प्रोसेस, फाइल कर दिया गया है। एंड इसका बेसिक पर्पस क्या है? इंडियन आर्मी पर्सनल्स को सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना, राइट। नाउ application will provide secure voice, video and text calling services to the soldiers of Indian Army and इसके अंदर end-to-end encryption है to enhance the security purpose. Next, mandatory packaging in jute materials. जूट मतलब पैकेजिंग मटेरियल जूट के फॉर्म में यूज हो, यानी जूट बैग्स यूज हो, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंडेटरी पैकेजिंग या एक रेगुलेशन रहेगा कि इतना % ऑफ मटेरियल जूट से ही या जूट बैग्स में ही पैक होना चाहिए। तो इफ वी लुक एट दैट, अप्रोक्सीमेटली मतलब यूनियन कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल हुआ है इसका कि 20% ऑफ शुगर एंड 100% फूड ग्रेन्स मैंडेटरीली जूट बैग्स में ही पैक होने चाहिए। तो ये स्वीकृत किया गया कि 20% चीनी और 100% अनाज अनिवार्य रूप से जूट के थैलों में ही पैक किया जाएगा। और ये किस रेगुलेशन के अंदर आया है? जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के अंदर इसे मैंडेटरी बनाया गया है। नाउ इन सर्टेन केस अगर ऐसा होता है कि जूट बैग्स अवेलेबल नहीं है इतने, सो इन दैट केस एन एक्सेप्शन कैन बी मेड, उस केस में एक्सेप्शन किया जा सकता है। तो एटलीस्ट 30% फूड ग्रेन्स तो होने ही चाहिए, उसके आगे एक एक्सेप्शन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स क्रिएट कर सकता है अगर इतना जूट अवेलेबल नहीं है। वाई वी आर प्रमोटिंग दैट जूट इंडस्ट्री इज बिकॉज जूट इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट है कंप्लीटली, अपने सर्वाइवल के लिए इट्स डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Now, mechanism for procurement of ethanol. Ethanol से related काफी news events recently आए भी हैं, तो we'll look at those events also and क्या mechanism तैयार हुआ है। Prices of ethanol obtained from sugarcane based raw material C heavy molasses, B heavy molasses has increased. तो ethanol पहली बात obtain कहाँ से होता है? Sugarcane, C heavy molasses and B heavy molasses. तो इसके थ्रू जो शुगर वो एथेनॉल ऑब्टेन होगा उसके प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया गया है, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस एथेनॉल पर्पस एंड द रीसेंट ऑब्लिगेशंस दैट वर देयर, तो पहली बात इसका कंजम्पशन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ज्यादा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर बाउंड टू सेल एथेनॉल बेस्ड पेट्रोल। नाउ पेट्रोलियम के अंदर एथेनॉल मिक्सिंग हैज बीन मेड कंपलसरी, और ये किसने किया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन BISS। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिक्स करना है जिससे कि बायो पेट्रोल तैयार किया जा सके एंड पोल्यूशन को थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके, राइट। नाउ इससे रिलेटेड रीसेंट ऑब्लिगेशन क्या आया? द रीसेंट ऑब्लिगेशन दैट हैड कम वाज कि जो टारगेट सेट किया गया है अभी तक इट्स 5% एथेनॉल, नाउ इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज टू 10% बाय 2022। 2022 तक 10% ब्लेंड किया जाएगा एथेनॉल एंड 2030 तक 20% उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा। जब ब्लैक रेवोल्यूशन आया था एट दैट टाइम एथेनॉल मिक्सिंग शुरू की गई थी पेट्रोलियम के अंदर, एंड नाउ आफ्टर दैट टारगेट वाज कि 2025 से 10% इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन नाउ दे हैव डन इट एज ऑफ नाउ ओनली। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के अंदर जीएसटी जो है एथेनॉल का वो 18% से, जीएसटी ऑन एथेनॉल ये भी चेंज किया गया, तो जीएसटी ऑन एथेनॉल हैज बीन रिड्यूस्ड। पहले 18% था, उससे डिक्रीज करके दे हैव कम टू द स्लैब ऑफ 5%। तो 18% से हम 5% पे ड्रॉप लिया है इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, राइट। नेक्स्ट, इंडिया जापान के रीसेंट डेवलपमेंट्स। रिसेंटली एक MOU अप्रूव किया यूनियन कैबिनेट ने, एंड पोस्ट दैट काफी सारे डेवलपमेंट्स रहे हैं अभी ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया और जापान के रिलेशंस को एनहांस करने के लिए। तो उन डेवलपमेंट्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं। पहली बात, रिसेंटली जो है वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ज्वाइन करी है इंडिया और जापान ने। सो इंडिया एंड जापान दे हैव रिसेंटली साइंड इन फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज।
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल हुआ है और इंडिया जापान ने स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप इंडिया के साथ ज्वाइन कर रखी है. दे आर टुगेदर ऑन अ स्पेशल पार्टनरशिप एज ऑफ नाउ. ठीक. तो अंडर द स्पेशल पार्टनरशिप क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द रीसेंट वन, एज आई टोल्ड यू, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए आया है. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द अदर वंस, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सप्लाई चेन इनिशिएटिव, जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर सप्लाई चेन इनिशिएटिव को एनहांस करने के लिए अक्टूबर में ही ये एग्रीमेंट साइन हुआ था. अक्टूबर 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और सप्लाई चेन इनिशिएटिव, इन तीनों के लिए, सप्लाई चेन इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक में, इन तीनों के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ. इसके बाद साइबर स्पेस के लिए, तो साइबर स्पेस एनहांस करने के लिए, उसे इम्प्रोवाइज करने के लिए अगेन एक MOU साइन हुआ था इंडिया और जापान के बीच में. तो ये भी सितंबर मंथ में ही अप्रूव हुआ है. इट्स अ वेरी रिसेंट वन. फिर जिमेक्स 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज है जो जापान और इंडिया के बीच में, तो जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज 2020 ये ऑर्गेनाइज हुई थी हाल ही में और ये नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर ऑर्गेनाइज हुई थी. तो वेन्यू पूछेंगे तो नॉर्थ अरेबियन सी एंड नेम ऑफ द एक्सरसाइज इज जिमेक्स 2020, द रिसेंट वन. इसके अलावा जापान के अंदर क्वाड मीटिंग हुई थी रिसेंटली. इफ यू रिमेम्बर इट वाज इन टोक्यो. एंड क्वाड कंट्रीज वी ऑल नो, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA एंड जापान, ये 4 कंट्रीज हैं. इनकी रीसेंट मीटिंग सीइंग द एरियाज ऑफ पैसिफिक रीजन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी और इसी के अंदर ये सप्लाई चेन इनिशिएटिव जो हमने अभी देखा वो साइन भी हुआ था, या नियर अबाउट दैट वो साइन हुआ था. अपार्ट फ्रॉम दैट सितंबर में ही लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हुआ. 2020 में सितंबर में ही एक लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भी साइन हुआ और ये एग्रीमेंट जो है ये इंडियन आर्मी को कंसर्न करता है. सो इट्स गोइंग टू बेनिफिट दी सप्लाई एंड सर्विसेज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. ये आर्म्ड फोर्सेस की सप्लाई एंड सर्विसेज को को इफेक्ट करने वाला है या इसको एनहांस करने वाला है. राइट. These are a few agreements जो recent है and you must know for India-Japan relations are increasing as of now. अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रीन दिल्ली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है. रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसके अंदर प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसके अंदर एक कमिटी तैयार की गई है and that committee is working towards reducing the air pollution reduce करने के लिए दिल्ली में ये कमिटी तैयार की गई है. and now Google Play Store पे एक एप्लीकेशन भी आया है that is Green Delhi Mobile Application, right? and this is available on Google Play Store. Now ISRO और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, RISAT-2BR2 और 9 और, तो टोटल 10 सैटेलाइट्स थी जो कोविड की वजह से अभी पॉज पे थी एंड नाउ ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी रिलीज्ड. राइट. या लॉन्च. देन यूनियन कैबिनेट ने MOU अग्री किया है या साइन किया है इंडिया और कंबोडिया के बीच में जो कि मेडिसिन एंड हेल्थ को कंसर्न करता है. तो इंडिया जापान के साथ तो थे ही लेकिन साथ साथ कंबोडिया के साथ भी थे. तो द रिलेशंस विद कंबोडिया आर इंप्रूविंग ऑन दिस स्केल. ये रिसेंटली हुआ था. ठीक है. तो इसके अंदर क्या है, जॉइंट इनिशिएटिव्स और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स लाए जाएंगे हेल्थ सेक्टर में दोनों कंट्रीज के. तो इट्स गोइंग टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल टाइज ऑफ बोथ द कंट्रीज. राइट. कंबोडिया की अगर बात करें तो पहली बात ये है ना साउथ ईस्ट नेशंस के अंदर आता है एंड ये भी नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM का पार्ट है. राइट. ऑल राइट. नाउ sometimes they may ask you about the official religion of Cambodia. That is something which most of us don't focus on. So यहाँ पे जो official religion है वो है Theravada Buddhism. Theravada Buddhism is the official religion of Cambodia, which most of us don't focus upon, apart from the capital and currency, which most of us focus on. Right. Now, with this, I'll be winding up the session of today. यहाँ के major events हम cover कर चुके हैं. And for all those जो
ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, 7 डेज का फ्री ट्रायल है एंड वहां पे द लेटेस्ट कोर्सेज ऑफ माइन आर आरआरबी एक्सप्रेस बैच जो आरआरबी एग्जामिनेशंस को फोकस करता है, एंड एनटीपीसी जो भी एग्जाम होने वाला है उस पे है क्रैश कोर्स, एंड सीईटी जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सीईटी के लिए भी कोर्स तैयार किया गया है विद ऑल द मटेरियल्स प्रिपेयर्ड एंड एवरीथिंग प्रिपेयर्ड इन डिटेल्स. सो इट्स द फर्स्ट कोर्स आई गेस जो सीईटी पे आपको देखने को मिलेगा. सो अभी से तैयारी अगर कोई शुरू कर रहा है तो यू कैन गो टू दैट कोर्स. सो यहाँ पे आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एग्जामिनेशंस का अनलिमिटेड एक्सेस है. कोई लिमिटेड ये नहीं है कि 2 बार प्ले कर सकते हो वीडियो, 3 बार, जितना मर्जी प्ले करो. एंड डेडिकेटेड टीचर्स एंड डाउट टाइम भी है, कभी भी आप डाउट पूछ सकते हैं एंड ऑन दैट ऐप इटसेल्फ, ऐप पे ही है. एंड वो जो डाउट है वो सीधा फैकल्टी ही आंसर करेगा या एक्सपर्ट आंसर करेगा. सो एनी टाइप ऑफ मेंटरशिप, मोटिवेशन, ट्रिक्स, कुछ भी चाहिए, everything is available over there. So do download that app and at least give it a try so that you will know about how much beneficial and how much effort has been put. See you in the next video at 7:30 again. Until then, goodbye, take care and have a great day ahead.